प्रॉपर्टी ये है कि एक लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन यूलर थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। यूलर थ्योरम क्या होती है इसको समझते हैं। यूलर थ्योरम ये कहती है कि आपने इस प्रोडक्शन फंक्शन का जो डेरिवेटिव करा है एल के रेस्पेक्ट में, उसकी एल से मल्टीप्लाई कर दो, और आपने इसका जो कैपिटल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा था उसको कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल जो आएगा यहाँ ये सॉल्व करके जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आएगी वो क्यू के इक्वल आएगी। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये भी हमें प्रूफ करनी पड़ेगी। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? ये क्या है? ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो इस प्रॉपर्टी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अब इसको करते हैं प्रूफ। इसके लिए क्या करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की वैल्यू डालेंगे। पिछली क्लास में मैंने कराई थी, अभी दोबारा डाली थी। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की जो हमारी वैल्यू थी वो थी ए, और अल्फा एल की पावर अल्फा माइनस वन के की पावर वन माइनस अल्फा इंटू एल, प्लस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की वैल्यू थी ए एल की पावर अल्फा वन माइनस अल्फा और कैपिटल की पावर वन माइनस अल्फा माइनस वन, इंटू में क्या है, के है, और ये आ गया आपका, ये तो हमें चेक करना है क्या आएगा, यहां लिख लेना टेकिंग एल एच एस। लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने ले लिए। हम लोगों ने क्या करा, इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट कर चुके थे, वो पुट कर दी। लेबर की जगह एल लिख दिया है, यानी एल को एल ही रहने दिया है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की वैल्यू जो कैलकुलेट करी थी वो लिख दिया, और के की वैल्यू के ही रहने दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ए को मत छेड़ना, ऐसे ही रहने देना, एल को मत छेड़ना, ऐसे ही रहने देना। इन दोनों को देखो, इन दोनों को एक साथ लिख लो। के को मत छेड़ो, ऐसे ही रहने दो, इधर वाली वैल्यू हो गई, प्लस की जगह प्लस लगा लिया। ए को मत छेड़ो, ऐसे ही रहने दो, एल को मत छेड़ो, ऐसे ही रहने दो, वन माइनस अल्फा को मत छेड़ो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। क्या करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। पहले तो आप ये देख लो, ये दोनों कैंसिल हो गई, के की पावर आपकी 50 बची माइनस अल्फा, और ये के की पावर है 1। अब क्या करते हैं, अब इस ए को ऐसे ही रहने दो, इस अल्फा को ऐसे ही रहने दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, अल्फा माइनस वन और वन, इसके पास पावर वन है। के वन माइनस अल्फा आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस ये आपका ऐसे ही रहेगा, ये ए आपका ऐसे रहेगा, ये एल आपका ऐसे रहेगा, ये वन माइनस अल्फा आपका ऐसे ही रहेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस अल्फा प्लस वन, ये हो जाएगा। आप थोड़ा ऊपर से नोट कर लीजिए, ये ए ऐसे ही रहा, अल्फा ऐसे ही रहा, ये जो आपका एल है, तो ये देखिए ये दोनों पावर कैंसिल हो गई है, आपके पास लेबर की पावर बची अल्फा। ऐसे ही के है, के की पावर बची वन माइनस अल्फा, ये आपका प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, ए की वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, आपका ये जो लेबर है ऐसे ही रहेगा, वन माइनस अल्फा, ये भी ऐसे ही रहेगा। यहां से जो पावर बची है वो बची है के की पावर वन माइनस अल्फा, इसको आगे पीछे लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आप इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो इस पार्ट को, प्लस से पहले वाला पार्ट और प्लस से बाद वाले पार्ट को ध्यान से देखो, दोनों में ए है, कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। दोनों में एल है, एल की पावर अल्फा है, कॉमन निकाल लो। के की पावर वन माइनस अल्फा है, कॉमन निकाल लो। तो ये तीनों चीज कॉमन आ गई, सिर्फ क्या बचा आपके पास, बचा सिर्फ अल्फा। अल्फा ब्रैकेट में बचेगा, यहां पे आपके पास क्या बचा, यहां पर बचा आपके पास वन माइनस अल्फा, ये दोनों कैंसिल हो गई। तो कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बचा, कैंसिल होने के बाद आपके पास बचा है ए, एल की पावर अल्फा, के की पावर वन माइनस अल्फा। इसको देखो थोड़ा ध्यान से, तो ये किसके इक्वल है, ये क्यू के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने ली थी, राइट हैंड साइड हम लोगों ने निकाल दी, ठीक है। बस आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।